प्रेमानंद महाराज जी तो ढोंगी है, डिफेंडर में घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, पैसों के लालची है। जो ऐसा बोलते हैं, तुम हो 2 कौड़ी के इंसान, 2 कौड़ी के भी नहीं हो तुम। जो इतने पूज्य संत के बारे में बुरे विचार रख सकता है, बुरे विचार, बुरी वाणी बोल सकता है, उनसे क्या ही आशा रखे फिर। 2 कौड़ी के भी नहीं हो तुम। सुन लो, जो बैठे हो ना स्क्रीन के उस पार, जो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में उल्टा उल्टा सीधा बोलते हो, डिफेंडरों में घूमते हैं, पैसों के लालची है, ढोंगी है, तुम भाई नरक में भी नहीं जाओगे। तुम उससे भी बुरी जगह अगर कोई बनी है ना, उसमें जाओगे तुम। ध्यान से सुन लेना मेरी ये बात। और आगे से उनके बारे में ये बुरे विचार रखना छोड़ दो और चुपचाप घर जाके रजाई ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि तुम्हें गधे का ज्ञान नहीं है इस बारे में। सच बता रहा हूं मैं। तुम इतने बड़े संत को कुछ भी बकोगे यार, कुछ भी। शर्म करो। तुम्हें यह भी नहीं पता यार कि वो इतने बड़े संत है, उनके जैसा संत आज तक ना तो आया है और ना कभी आ सकता है। हाँ, उनसे बड़ा संत आज तक पैदा नहीं हुआ। अब खुद सोचिए, अगर वो इतने बड़े संत नहीं होते, बड़े से बड़ा अघोरी जो साधनाएं करते हैं, शमशान साधना करते हैं, श्री राम प्रभु के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, या किसी भी भगवान के भक्त हैं, काली माता के भक्त हैं, लक्ष्मी माता के भक्त, अरे सभी भक्त जो हैं उनके साधक, इन जो भगवानों का नाम लिया उन सभी के साधक उनके चरणों में जाके क्यों बैठ रहे हैं मंदबुद्धियों? इस बात का तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए यार। वो सभी उनके चरणों में जाके क्यों बैठ रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो होगा उस संत में। ये बात कभी नहीं सोचोगे, बस वायरल होने के लिए उनके बारे में उल्टा सीधा बोल देंगे, वीडियो वायरल हो जाएगी। भाई प्रेमानंद महाराज जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे। ध्यान से सुन लेना। और आज बता देता हूँ, जो आप कहते हो ना राधा राधा करने से क्या होगा, आज मैं बता दूंगा राधा राधा करने से क्या होगा। जो ये बात कहता है ना कि राधा राधा करने से क्या होगा, उन्होंने कभी राधा का नाम जाप किया ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं। अगर कर लिया होता ना तो आज तुम्हारी जिंदगी में भी चमत्कार हो जाते, तुम भी पैसे में खेलते, आज मुक्ति मिल जाती तुम्हें भी। तो आज बताऊंगा कि मैं राधा राधा करने से होता क्या है, प्रेमानंद महाराज जी को कैसे दर्शन दिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि राधा राधा करने से ही क्या होगा और राधा रानी दर्शन कैसे देती हैं। देखिए, राधा राधा करने से आपके नेगेटिव विचार दूर हो जाएंगे। सबसे पहले जो बुद्धि में भरा पड़ा है ना, गंद भरा पड़ा है, वो सारा रिमूव हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे पूज्य संत ने बताया, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्हीं के आश्रित होकर मैं बता रहा हूँ। तो राधा रानी दर्शन कैसे देंगी? एक तो सबसे पहले अगर आप राधा राधा कहना शुरू करेंगे तो राधा रानी धीरे धीरे क्या है, आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन देगी, एक कन्या के रूप में। एक कन्या के रूप में। देखिए, एक मैं शुरू से ही आपको पहले ही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इस कलयुग में वो जो साक्षात दर्शन होते हैं ना, कि साक्षात एक लाइट आई आसमान में से कि राधा रानी ने दर्शन दिए आद्या शक्ति के रूप में, वो नहीं होने वाला इस कलयुग में, वो पॉसिबल भी नहीं है। संत प्रेमानंद जी महाराज को कैसे दर्शन हुए वो मैं बताता हूँ कि उन्होंने हर एक सांस में राधा राधा किया है, हर एक सांस में, एक भी सांस उनकी बकाया नहीं गई। वो वृंदावन धाम में झाड़ू लगाते थे अपने समय पर, युवावस्था में झाड़ू लगाते, जब वो नए नए वृंदावन आए थे, तो झाड़ू लगाते लगाते भी वो राधा राधा करते रहते थे। उन्होंने, या आप ये मत मानना उनको खैरात में मिल गई वो सब कुछ जो आप बकते हो कि डिफेंडरों में घूमते हैं, वो भक्त दे के जाते हैं, उनको भक्तों का प्यार है। हाँ, तो वो जो राधा राधा करते रहते थे, झाड़ू देते हुए भी, सफाई करते हुए भी, पोछा लगाते हुए भी, उन्होंने सबसे पहली बात किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा अपने मन में, ईर्ष्या नहीं रखी, गुस्सा नहीं किया, हमेशा सबसे विनम्र भाव से बात की है, सबको प्रणाम किया है खुद से। इसलिए उनके पास राधा रानी स्वयं है।
अब उन्होंने दर्शन कैसे दिए? पहले उन्होंने थोड़ा नाम जाप किया। पहले वो शिव जी की पूजा करते थे, उपासना आराधना जो भी है वो खुद ही बताते हैं कि शिव जी के साधना करने के बाद उन्हें राधा रानी के मार्ग का पता चला। तो जैसे ही उन्हें पता चला वो वृंदावन आए, राधा राधा किया उन्होंने, राधा राधा जपते गए, द्वेष भाव नहीं रखा किसी के प्रति, ईर्ष्या भाव नहीं, कुछ नहीं, नेगेटिव विचार सारे खत्म हो गए। तो ऐसा करते करते शुरू में उन्हें स्वप्न दर्शन हुए। स्वप्न दर्शन होते होते जैसे उन्होंने अपना नाम जब बढ़ाया, एक उत्सुकता होती है ना, जैसे सपने में हमें दर्शन हो गए तो एक उत्सुकता रहती है काफ़ी समय के लिए कि हाँ, हमें और भी ज़्यादा बढ़िया से दर्शन हो सकते हैं, और भी कुछ बढ़िया सा होगा, चमत्कार होंगे, तो ये उत्सुकता बनी रहती है। इससे क्या हुआ, उन्होंने नाम जब बढ़ाया और जो उनके प्रभु गुरुदेव प्रभु हैं, और उन्होंने जो गुरु मंत्र दे रखा था वो जब करते रहे। इसी के साथ साथ उनका इतना नाम जब बढ़ गया कि राधा रानी को स्वयं धरती पर आना पड़ गया दर्शन देने के लिए। दर्शन कैसे दिए? वो ऐसे नहीं कि लाइट के रूप में कोई शक्ति आ गई, नहीं, एक कन्या के रूप में वो मिलने आती थी प्रेमानंद महाराज जी से। एक कन्या के रूप में जब वो आती थी तो प्रेमानंद महाराज जी उनसे बातें भी क्या करते थे। प्रेमानंद महाराज जी ने उनको पहचान भी लिया था कि हाँ, ये मेरी इष्ट देवी हैं, श्री राधा रानी ही है, और मुझे इनके दर्शन हो चुके हैं। अब उनके जो भगवान का दर्शन कर लेगा, आप खुद सोचिएगा ये बात, जो भगवान का दर्शन कर लेगा उनको यार किस चीज की कमी छोड़ेंगे भगवान? किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे उनको। पैसा, धन दौलत, यश, वैभव, सब कुछ तो दे दिया उनको। पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ राधा नाम था। अब राधा नाम होते हुए उनके पास सब कुछ है। लक्ष्मी माता उन पर इतनी मेहरबान है, लेकिन वो आंख उठाकर नहीं देखते पैसे की तरफ। ये कहते हैं राधा रानी का प्रकोप, ये कहते हैं। और आप बात करते हैं उनके डिफेंडरों में घूमने की। अरे यार, कमाल कर दिया यार। मतलब जो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, पूरी जिंदगी भर राधा राधा किया, अब राधा रानी ने उन्होंने उनको दर्शन दे दिए, तो क्या वो डिफेंडर तो कुछ भी नहीं यार, इतनी सी चीज भी नहीं। आप क्या मानते हो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कुछ है क्या? ये कुछ भी नहीं है। उनके पास साक्षात राधा जी हैं, साक्षात। हमें नहीं पता, डेली बात भी करते हो शायद, और आप बात करते हो। छी यार, उनके बारे में एक भी शब्द बुरा भला मत बोला करो यार, वरना बहुत पाप लगेगा, बहुत ज्यादा। इसलिए आप उन तक पहुंच भी नहीं पाओगे कि वो आपको थोड़ा ज्ञान दे दे, आपकी बुद्धि सदाचार मतलब ठीक हो जाए, थोड़ी बुद्धि दे, सद्बुद्धि आ जाए आपके पास। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राधा राधा करो, और हमेशा सभी संतों के बारे में, केवल उन्हीं के बारे में नहीं, सभी के बारे में अच्छे विचार रखो यार, अच्छा बोलो। तभी आपको भी चमत्कार देखने को मिल जाएंगे अपने आप भी अमीर हो जाओगे यार, आप भी घूमने लग जाओगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में। लेकिन हाँ, आखिर में बस यही बात बोलूँगा कि उनके बारे में बुरा भला मत बोला करो यार, और राधा राधा किया करो। अपने आप चमत्कार होंगे, पैसा आएगा, धन दौलत, यश, वैभव, सब कुछ आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिख दिएगा राधा राधा।